अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल डॉग्स इन रावलपिंडी पे एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं जुनैद भाई के पास, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जुनैद भाई मशहूर हैं, इन्होंने पिट बुल बहुत अच्छे रखे हुए हैं। पिट बुल की ब्रीडिंग करवाते हैं, जर्मन शेपर्ड की भी करवाते थे, और उसके अलावा इन्होंने नया सेटअप शुरू किया है मुर्गियों का। अब वो कौन सी ब्रीड है, उसमें जो भी हिसाब किताब है वो सब कुछ जो है जुनैद भाई से हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इनकी बातों से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, पिट बुल के हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरह की ब्रीड है, और आपने काफ़ी अरसे से पिट बुल रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये वन मैन डॉग है और काफ़ी एग्रेसिव होते हैं ये। जी, ऐसा है कि पिटबुल्स के बारे में अक्सर लोगों की ये राय है कि ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और जो है ना इनको घर में नहीं रखा जा सकता। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, मेरी फेवरेट ब्रीड्स में एक रॉटवाइलर है और एक ये पिटबुल है। ठीक। और ये पिटबुल बेसिकली जो है ये एक तरह से लोगों ने इनको बदनाम किया हुआ है। इनमें ह्यूमन एग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक। टूवर्ड्स डॉग्स जो हैं ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। लेकिन ये कि अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो मतलब काफ़ी पिटबुल्स मेरे पास रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी। जैसे अभी ये फीमेल देख रहे हैं, मेरी अपनी ब्रीडिंग की फ़ीमेल है और ये 3 साल इसकी एज है। और ये अक्सर मैंने मतलब ये मेरे घर पे होती है ये, और जो है मेरे मतलब कि अपने जो मेरे बच्चे हैं वो इन्हीं के साथ ही खेलते रहते हैं। लोगों ने इनको बदनाम किया हुआ है। असल में बात ये है कि अगर आप कोई भी स्ट्रीट डॉग लेके उसको भी आइसोलेट करके रख देंगे तो वो डेफिनेटली एग्रेसिव हो जाएगा। जब भी आप कोई डॉग रखें, चाहे वो पिटबुल हो या कोई और ब्रीड हो, अगर आप उसको प्रॉपर्ली सोशलाइज करेंगे, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे तो कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। बेसिकली डॉग्स ख़राब तब होते हैं जब आप उनको टाइम नहीं देते। पिटबुल्स बहुत इंटेलिजेंट डॉग्स हैं। अगर आपने और कोई ब्रीड्स रखी है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, जब आप एक दफ़ा पिटबुल रख लें, अच्छा प्रॉपर ट्रेंड हुआ पिटबुल, इन पे तो मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं है। गर्मियों में इनका इतना, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो जैसे मौसम है उसमें इसको रखना, इसको संभालना, इसकी लुक आफ्टर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है बाकी ब्रीड्स की निस्बत। सही है। तो जुनैद भाई, आप जो कह रहे हैं आपने शुरू से ये फीमेल रखी हुई है, तो शुरू से जो भी आपने चीज़ रखी हुई है, लेकिन वो आपके घर के बंदों को तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर बाहर से कोई बंदा आता है उसके लिए ये एग्रेसिव है या उसको भी कुछ नहीं कहेगी ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, जैसे आप हैं, आप इस फीमेल के पास आए हैं, आप इसको मतलब प्यार करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है। असल में जब देखें डॉग है, उसकी एक नेचुरल एक चीज़ है उसमें कि यार उसने अपनी जो टेरिटरी है उसको गार्ड करना है। ठीक है। लेकिन ये कि ये उस तरह एग्रेसिव नहीं है कि जो है ना मतलब कि ये किसी को बाइट कर लेंगे या किसी को, अगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये कुछ भी आपको नहीं कहेगी। शायद आप अकेले आए तो वो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा हादसा यहाँ पे हुआ नहीं है। तो वही जो मैंने पहले आपको बात कही कि जो है ना, अगर आप डॉग को आइसोलेट करके रखेंगे, वो डॉग्स ऐसे होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, लोग इनको कहते हैं कि वन मैन है, वन मैन, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अब यहाँ पे दोस्त यार आते हैं, मतलब कि मेहमान वगैरह होते हैं, तो अगर इसको मैं खुला भी छोड़ दूँ ये किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। तो आप क्या कहते हैं, फीमेल में ज़्यादा एग्रेशन है पिटबुल के, या मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं? देखिए, मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फीमेल, लेकिन अगर आपने पेयर रखा हुआ है उसमें जो है मतलब एग्रेशन है दोनों में। लेकिन मेल जो है मतलब फीमेल किसी ना किसी जगह जाके जिसको कहते हैं ना टल जाती है। हाँ। लेकिन मेल जो है ना वो एक डोमिनेंसी है उनमें। हाँ। और जो है उनको फिर हैंडल करना, अगर तो वो ख़राब हो जाए मेल, हाँ, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। डॉगों की नेचर को देखना पड़ता है, हर डॉग की अलग नेचर होती है। बिल्कुल ऐसे। चाहे वो पिटबुल्स भी हैं, पिटबुल्स के बीच में भी हर इंडिविजुअल डॉग की अलग नेचर होगी। जब आप कुछ अर्सा उस कुत्ते को अपने पास रखते हैं, आपको उसकी नेचर को मतलब आप जान जाते हैं इस नेचर कैसी। अब जुनैद भाई, इस फीमेल के बारे में बताएं कुछ। ये फीमेल जो है ये मेरी ब्रीडिंग की, ये मतलब 2018 की ब्रीडिंग स्टार्टिंग में जो है ना ये ब्रीड करवाई थी। इसकी जो माँ है वो साशा है जी, और जो है इसका जो बाप है वो बिंगो एक बड़ा अच्छा मेल है। इधर रावलपिंडी में हमारे दोस्त हैं विकास अंदर भाई, उनके पास है। ये उसकी बच्ची है। और ये लेटर में 10 बच्चे थे, जिनमें से ये फीमेल मैंने रिटेन की थी, अपने पास रखी थी। इसकी एक बहन भी थी, लेकिन वो जो है एक्सपायर हो गई थी किसी वजह से।
तो ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है, आपने मेड करवाई भी है? जी जी, ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है, इसके तकरीबन 10 एक दिन हैं अभी, 10-12 दिन हैं अभी। सही है, सही। तो जुनैद भाई, इसके अलावा और कौन कौन से आपके पास डॉग्स हैं वो भी दिखाते हैं हमें। मैंने जो डॉग्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए मैं। ठीक है। पहले तो आपको जैसे पता है मैं काफ़ी डॉग्स वगैरह रखे हुए थे, अब मैंने काफ़ी मतलब इन डॉग्स को कम करने की वजह क्या है? डॉग्स को कम करने की वजह ये थी कि जो है अब उस तरह टाइम भी नहीं रहा, मतलब उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता, और दूसरा ही क्या, उतने जो वर्कर्स हैं उन पे नहीं रिलाई कर सकते, मतलब अब जो है उस वजह से मैंने कुछ डॉग्स कम कर दिया। मेरे पास टोटल 3 पिटबुल फीमेल्स हैं। ठीक है। और कुछ जर्मन शेपर्ड्स हैं, 2-3 जर्मन शेपर्ड्स हैं। जुनैद भाई, इस फीमेल के बारे में बताइएगा। ये फीमेल जो है ये मैंने कुछ अर्सा पहले ये मैंने ली थी लाहौर से। अच्छा। और जो है ओरियो नाम है इसका। ओरियो बड़ी अच्छी ब्लड लाइन की फ़ीमेल है, और जो है ये इसकी एज है तकरीबन 1.5-2 ईयर्स की, 2 ईयर्स से कम नहीं है ये अभी। तो इसने ब्रीड की हुई है पहले? नहीं, इसने अभी तक ब्रीड नहीं की, और अब इंशाल्लाह इसका है इरादा मेरा है कि जो है ये भी हीट वगैरह पे आती है तो उसको किसी अच्छे मेल से ब्रीड करवाना है। ये भी एग्रेसिव है या ये भी? नहीं, ये टूवर्ड्स वही बात है कि डॉग्स ये एग्रेसिव है, लेकिन ये कि ह्यूमन एग्रेशन इसका नहीं है। सही। जुनैद भाई, इसके बारे में बताइएगा, ये इतने छोटे साइज़ की क्यों है? ये बहुत दूसरी फीमेल है आपकी, फिर भी बड़े साइज़ में। ये फीमेल जो है ये ट्राई कलर में बड़ी अच्छी फीमेल, ये बेसिकली आप कह लें कि ये अमेरिकन बुलीज़ में जो है, ठीक है, ये फॉल करती है। बेसिकली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि अमेरिकन बुलीज़ बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। ठीक है। और जो पिटबुल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जो हमारे मोस्टली लोगों ने जो पिटबुल्स रखे हैं, जिनको पिटबुल कहते हैं, वो बेसिकली प्योर पिटबुल्स नहीं हैं, वो बुली पेट्स हैं। मतलब कि पिटबुल और अमेरिकन बुली का क्रॉस जो उसकी अगली जनरेशन आती है वो इस फीमेल को हम क्या कहेंगे? अब इसमें ये कि इसमें भी अमेरिकन बुली का ब्लड है, ठीक है, लेकिन आप ये कह लेंगे 80-90% ये फॉल करती है अमेरिकन बुलीज वाली साइड पे जी। और कोई 10-20% जो है ना पिटबुल्स का ब्लड कैरी कर रही है ये। सही। तो और दूसरा ये कि मैं आपको एक मैं डिफरेंस ये बता दूं कि जो बेसिकली प्योर पिटबुल है वो गेम लाइन होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्लीक स्लिम से होते हैं। इस तरह मस्कुलर जिस तरह मतलब छोटी उनकी हाइट नॉर्मल होती है, बहुत छोटी हाइट नहीं होती प्योर पिटबुल्स की। तो यहाँ पे बहुत कम आप पाकिस्तान में लोगों के पास प्योर पिटबुल देखेंगे, ज़्यादातर जो है ना बुली पेट्स चल रहे हैं। बुली पेट, जी जी, यानी मिक्स ब्रीड आप उसको कहते हैं? मिक्स ब्रीड है, लेकिन लोग उसको जो है ना पिटबुल ही कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। जुनैद भाई, अब आ जाते हैं इनकी प्राइसेस की तरफ। तो आप बताएंगे कि पिटबुल की क्या प्राइस चल रही है? असल में ऐसा है कि पिटबुल की जो नॉर्मल जो प्राइस पपी की जो हमारे पाकिस्तान में है चल रही है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 30-35 आप टिल 50,000 तक आपको बहुत अच्छा पपी मिल जाता है। ये पेडिग्री की बात करें या नॉन पेडिग्री? देखिए, पिटबुल्स में जैसे जर्मन शेपर्ड्स में पेडिग्री नॉन पेडिग्री ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन पिटबुल्स में ये पेडिग्री इतना मैटर नहीं करती। सही है। चीज़ देखने में अच्छी होनी चाहिए, ब्लड लाइन जो वो कैरी करी वो अपना खुद ही आपको बता देगी कि यार उसके ब्लड में क्वालिटी कैसी है। सही। तो जो है और ना ही पेडिग्री नॉन पेडिग्री से इनकी प्राइसेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जो आपके पास कुछ दिन तक पपीज़ आने वाले हैं, जी जी, तो आप एक पपी कितने का सेल करेंगे? सर अभी तो कोई डिसाइडेड नहीं है प्राइस वगैरह, अभी तो आइडिया दे दें, क्योंकि शायद उसमें कोई सेल करने वाला ना हो पपी, या शायद कोई पपी मैं सेल ही ना करूं। तो वैसे नॉर्मली जो मैं खुद जो इस फीमेल के लास्ट लेटर में जो पपीज़ मैंने सेल किए थे वो 50+ में ही किए थे, 55-60 इसी तरह, और बड़े अच्छे पपी। इसका एक पपी मैंने अपने पास रिटेन भी किया और पिछली ब्रीडिंग में से वो है तकरीबन 4 महीने का मेरे पास हो गया और बहुत अच्छा जा रहा है। तो जो आपके पास फीमेल्स हैं जो आपने रखी हुई हैं, इनकी प्राइस बता सकते हैं? जो फर्स्ट नंबर पे आपने दिखाई थी फीमेल, उसकी क्या प्राइस है? फर्स्ट नंबर पे जो फीमेल है वो अपनी ब्रीडिंग की फ़ीमेल है, उसका तो जो है ना मतलब उसकी प्राइस तो मैं नहीं बता सकता, और वो भी मतलब वो तो ना मैंने सेल करनी है,
तो सही। जैसे मैं नहीं कुछ कह सकता। और जो लाहौर से आप फीमेल लेके आए वो लाहौर से जो फीमेल, देखिए इनकी कोई फिक्स प्राइसेस नहीं है, कोई हर बंदा अपनी मर्जी से जो है ना डिमांड यानी अच्छा जो ब्रीडर है वो अच्छी प्राइस में ही है, अच्छी अपना- अच्छी अपना प्राइस देगा। पे 2-2 लाख रुपए की भी फीमेल मिलती है, 1.5 लाख की भी मिलती है, सही। और पेटबुल ब्रीडर फीमेल 30-40 हज़ार रुपए की भी मिल जाती है। पेटबुल्स में ये है पपी और अडल्ट की प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सही। उसकी वजह ये है कि बड़ा जो पेटबुल है, स्पेशली मेल्स जो हैं, वो लोग नहीं परचेज करते, सही। लोग डरते हैं इससे। इस वजह से जो है ना इनकी प्राइसेस में, पपीज़ की प्राइसेस में और अडल्ट की प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है। सही। तो जुनैद भाई जर्मन शेपर्ड आपने काफ़ी रखे हुए थे, आप बहुत कम कर दिए, इसकी क्या वजह है? जर्मन शेपर्ड कम करने की वजह ये है कि एक तो गर्मियों में जो है, आपको पता है हमारे यहाँ पे गर्मी जो है बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी होती है, तो उसमें जब आप एक चीज़ की केयर नहीं कर सकते, तो अगर आप उसको प्रॉपर वो एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, तो फिर तो जुल्म है उस पर, उसको मतलब ठीक है। मैंने अभी रखे हुए जर्मन शेपर्ड्स हैं मेरे पास, लेकिन ये कि मैंने बहुत कम कर दिए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि जो है ना लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड जो है उसको संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत। चलें, जर्मन शेपर्ड आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन के टाइम आएंगे तो वो भी ज़रूर दिखाएंगे लोगों को। तो एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, 2017-18 में आपने आर्टिफिशियल एक किया था, सीमन रखा था फीमेल में। जी जी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आप पहले ही बंदे हैं जिसने इस तरह का काम किया था, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हमें बताइएगा। अरे वो ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे बड़े भाई हैं मेरे, नोमान भाई, हम लोगों ने एक मेल इंपोर्ट किया था पोलैंड से। तो जब वो पाकिस्तान में आया तो वो मीटिंग नहीं करता था। ठीक। तो उसमें ये था कि अब कुछ अर्सा तो हमने उस मेल को, फीमेल्स वगैरह हम उसके पास लाते तो इंटरेस्ट नहीं शो करता था। तो फिर मतलब यूट्यूब से एक वीडियो जो है मेरे वो दोस्त हैं उन्होंने दिखाई, नुमान भाई ने, कि यार जुनैद ये भी एक तरीका है। वो जैसे मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं था कि जो है ना ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी, क्योंकि वो जो सारी उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, अब आपको पता है कि वो जो वीडियो मैंने देखी थी वो तो कोई थे बाहर किसी मुल्क का, यूरोपियन कंट्री का था, उनके पास तो प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें वगैरह अवेलेबल थी उनके पास, जिससे वो कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक तरह से कोशिश करके देखा, और जो है वही मेल का सेमन जो है वो मैंने आर्टिफिशियली जो है उस पर फीमेल में जब डाला, तो वो उस फीमेल ने पहली दफ़ा 11 पपीज़ दिए थे। और तो ये कितनी दफ़ा आपने इस तरह ट्राई किया फिर आर्टिफिशियल? एक मेरे पास मेल है, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, अभी इस टाइम तो वो इधर नहीं है, वो थोड़ा खैर है तो इधर ही थोड़ा सा बीमार है। चलें जी, उसकी पिक्चर जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेल जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुआ है, वो नेचुरल मेटिंग का नहीं है। असल में जब मैंने पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई थी, तो जब पपीज़ हुए तो लोग इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर रहे थे कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। सही। फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने लेटर लिया, दूसरी दफ़ा जब लेटर हुआ था, उसमें से ये मेल मेरे पास है, और इस मेल की भी अब एज जो है ये 2018 फरवरी में जो है ना ये पैदा हुआ था, तो जी है 2.5 साल का हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे खुद उसमें एक बड़ी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो जुनैद भाई मुझे ये बताइएगा, ये ब्रीडिंग के जो शोबा है इसमें आपको कितने साल हो गए, कितने साल से आप जो है ब्रीडिंग के शोबे में है, डॉग से रिलेटेड है? असल में ऐसा है कि मुझे डॉग्स रखे हुए तो बहुत अरसा हो गया। मैं मतलब बचपन में मेरे जो वाले साहब हैं उन्होंने, मेरे चचा हैं उन्होंने रखे हुए थे, और वो तो शौक की उस पर। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं अपने होश में, तो 2007 या 8 में मैंने पहला लेटर लिया था अपने पास। उसके बाद उस टाइम मेरे पास थे कॉकर स्पेनियल्स थे, स्पेनियल स्पेनियल्स, कॉकर स्पेनियल्स, और एक जर्मन शेपर्ड थी मेरे पास, ट्वीटी नाम था उसका, बड़ी अच्छी फीमेल थी। तो जो है उसका मैंने पहला लेटर लिया था 2008 में। तो मतलब कि 10-12 साल तो तकरीबन मुझे हो गए ब्रीडिंग में। लेकिन ये कि उस टाइम तो जस्ट एज आप कह लें कि घर में 1-2 डॉग्स रखे हुए थे। तो अभी प्रॉपर लास्ट 3 इयर्स में मैंने काफ़ी डॉग्स वगैरह, ब्रीडिंग लास्ट 3 इयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा करवाई, क्योंकि बीच में 5-6 साल का मेरा गैप आया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था। और जब खैर उधर भी जहाँ पे मैं था बाहर, वहाँ भी डॉग्स थे मेरे पास, लेकिन ये कि मैंने ब्रीडिंग वगैरह नहीं करवाई। 2017 से ऑनवर्ड्स जो है ना मैंने काफ़ी ब्रीडिंग वगैरह में करवाई।
जुनैद भाई, ये डॉग से रिलेटेड अगर आप जो नए बंदे आ रहे हैं इस फील्ड में, कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे उनको? देखिए, मैं ख़ास तौर पे जो हमारे नए जो लोग हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि कम रखें लेकिन अच्छी चीज़ रखें, क्वालिटी अच्छी रखें। और आगे अगर आप ब्रीडिंग में भी जाते हैं तो आप ब्रीडिंग में भी अपनी जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप मेंटेन रखें। और कभी भी कोई डॉग लेते हैं, आजकल असल में हर बंदे को पता है कि हर फील्ड में 2 नंबरी है, डॉग्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही है कि जब भी आप कोई डॉग वगैरह लें, किसी अच्छे वेल रिप्यूटेड ब्रीडर से लें, और जो है बजाय इसके जहाँ पे आपने 10 डॉग्स रखे हैं वहाँ पे 2-3 आप रख लें, लेकिन अच्छे रखें और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें आगे। ठीक हो गया। जुनैद भाई, अब आ जाते हैं ये मुर्गों की तरफ। जो ब्रीड आपने रखी हुई है इसके बारे में कुछ बता दें, और कोई एक बंदा अगर आपसे गाइडलाइन लेना चाहता है तो उस हवाले से भी बता दें। बाकी ये आपका जो मुर्गियों वाला सेटअप है ये भी दिखा देते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें लोगों को। ऐसा है कि आजकल जो है एस्ट्रोलॉप एक ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है मुर्गियों की। आजकल ये पाकिस्तान में बड़ी इसका जो है पीक चल रहा है। वो उसकी वजह ये है कि ये एक तो अंडों की इनकी जो प्रोडक्शन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी इनकी मतलब अगर आप सर्च करें इसके बारे में तो ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 364 एग्स का एक साल में। मतलब कि एक मुर्गी, एक हैन उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखी थी, उसने साल में 365 डेज होते हैं तो 364 एग्स उसने ले किए। एक दिन नागा किया उसने। एक दिन नागा किया उसने। अब पाकिस्तान, अब वो तो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, वहाँ का वही बात है, वेदर वगैरह, वेदर कंडीशंस वगैरह डिफरेंट है। तो हमारे पाकिस्तान में भी आजकल इसका बेसिकली लोग फोकस कर रहे हैं इसकी ब्रीडिंग पे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है नहीं। तो पाकिस्तान में इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये क्रॉस ब्रीड बहुत ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है। प्योर जो हाइब्रिड जो ब्रीड है इसमें, अब ये जो हुआ ये था कि अब लोगों ने क्या किया कि ये बेसिकली होती, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये होती ब्लैक कलर में, इनकी टांगें ब्लैक कलर की होती हैं। तो कोई भी लोगों ने देसी मुर्गियां जो है जो काले रंग की थी या गोल्डन मिस्री मुर्गियां, वो एस्ट्रोलॉप मुर्गों के साथ लगा के उसकी ब्रीड लेके जो आगे बच्चे आ रहे थे वो भी काले रंग के आए थे। अब लोगों को यहाँ पे इतनी पहचान नहीं है, तो वो जो उनके आगे से ब्रीड चल रही थी वो भी लोगों ने एस्ट्रोलॉप करके बेचना शुरू कर दी। इसमें 2 नंबरी काफ़ी है, लेकिन ये कि आजकल इनका काफ़ी ट्रेंड है। इनका जो एक एग जो है वो आजकल मार्केट में 45-50 रुपीज़ का एक एग जो है सेल हो रहा है। और जो इसकी चेक की प्राइस है वो डे ओल्ड चेक जो है वो नॉर्मली 130 तक भी सेल हो रहा है। तो बस ये है कि मैंने अभी एक सेटअप बनाया है छोटा सा। आपके पास 100% प्योर ब्रीड पड़ी हुई है मेरे पास? मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की परचेजिंग करते हुए कि मैं प्योरेस्ट ही रखूँ अपने पास, लेकिन अब मेरी तरफ से तो प्योर ही हैं और अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स हैं। मतलब मैंने काफ़ी लोगों के पास देखे हैं, पॉइंट वाइज उनमें बहुत सी पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि जो प्योर एस्ट्रोलॉप्स में नहीं होने चाहिए। सही, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आजकल इसका एस्ट्रोलॉप की फार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका सेल भी करते हैं इसको आप? जी बिल्कुल। हम लोग, मेरे पास जो फ्लॉक्स हैं, मेरे पास तकरीबन इस टाइम 400-450 के करीब मुर्गियां हैं। और इसका डे ओल्ड जो चेक है वो हम लोग सेल कर देते हैं। अंडे जो हैं हम लोग के, ये मुर्गियों के हर 3-4 दिन बाद हैचरी में जाते हैं। हफ्ते में 2 हैच होते हैं हम लोगों के। सही। तो जो है वो उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड हो चेक्स में तो कर सकता है रब्ता। तो आपके ख्याल से ये काम कैसा है? मुनाफा बख्श है? अच्छा काम है ये भी? ये देखें, मैं तो यही कहूँगा जिस बंदे के पास टाइम है, कोरोना के दिनों में लोगों ने इससे बहुत पैसा कमाया। स्पेशली ये जो 5-6 महीने गुजरे हैं, लोगों के पास और कुछ करने को नहीं था। ये छोटी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। लेकिन जानदार चीज़ है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। मतलब कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी स्पेस नहीं चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये आप अपने घर में भी एक कमरे में भी ये स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपको अच्छा फ़ायदा दे। अभी इस फ़िलहाल जो है ये दिस इज़ द राइट टाइम के जो है ना आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आगे 6 महीने साल बाद ये शायद इतनी ज़्यादा हो जाए पाकिस्तान में,
और ऑटोमेटिकली इसका जो एग की जो प्राइस है या चिक की प्राइस है वो नीचे आ कम हो जाएगी। जाएगी, नीचे आ जाएगी। सही।